एक तरफ आज का दिन विजय दिवस है तो दूसरी तरफ देश के लिए हार का भी दिन है। हार मानवता की, हार नारी के सम्मान की, हार समाज और सरकार की जिम्मेदारी की, हार आपकी और मेरी। तारीख 16 दिसंबर 2012, निर्भया केस। आज पूरे 10 साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन शायद ही कोई इसका दर्द भुला पाया होगा। तारीख आज भी वही है पर साल है 2022। पर सवाल यही कि आखिर क्या बदला इन 10 सालों में। आंकड़े बताते हैं कि साल 2012 में देश में रेप की कुल घटनाएं 24,923 थी, यानी कि हर दिन करीब 69 रेप। लेकिन सिर्फ 24% केस में ही सजा मिल पाई। वहीं एनसीआरबी यानी नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में रेप की कुल घटनाएं 31,677 थी, यानी कि हर रोज 86 घटनाएं। पर सिर्फ 28% केस में अपराधियों को दोषी करार दिया गया। 10 साल पहले 100 में से 24 और अब सिर्फ 28 अपराधियों को दोषी करार दिया जा रहा है। यानी सजा दिलाने वाले सिस्टम आज भी उसी तरह लाचार और बेबस हैं जैसे कभी निर्भया थी। 14 दिनों तक वो जिंदगी और मौत से लड़ती रही और लोग कड़ाके की सर्दी में भी हाथ में कैंडल लिए यही दुआ करते रहे कि अब कोई निर्भया ना बने, अब कोई ऐसी गलती करे तो उसे तुरंत सजा मिले। लेकिन अफसोस, सिर्फ साल बदले, हालात नहीं। अगर निर्भया केस से 10 साल पहले की भी बात करें, यानी कि अब से करीब 20 साल पहले 2001 की भी हम बात करें, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2001 में 16,075 रेप के केस दर्ज हुए थे, यानी हर दिन 44 रेप की घटनाएं। साल 2001 में हर 100 में से 26 अपराधी दोषी करार दिए जाते थे। 2001 के बाद 2011 तक औसत 25 से 26% केस में अपराधियों को सजा मिलती रही। लेकिन साल 2012 ही एक ऐसा साल था जब पूरे 20 साल में अपराधियों को दोषी करार दिए जाने का रेट सबसे कम रहा था। जबकि इन 20 साल यानी 2001 से 2021 तक के आंकड़ों को देखा जाए तो साल 2017 में सबसे ज्यादा करीब 32% का कन्विक्शन रेट रहा था। जब सड़कों पर, गाड़ियों में या देर रात महिलाएं खुद को महफूज नहीं पाती है तो पुलिस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है। दिल्ली में जब निर्भया केस हुआ था तब पूरे देश में कितनी पुलिस की तैनाती थी और अब 10 साल बाद कितनी पुलिस तैनात होती है, आइए इन आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। साल 2012 में पूरे देश में कुल पुलिस फोर्स की संख्या 21,24,596 थी। उस समय 568 पब्लिक पर एक पुलिस तैनात होती थी। अब करीब 10 साल बाद के आंकड़े बताते हैं कि कुल पुलिस फोर्स 26,23,225 के तकरीबन है, यानी कि निर्भया केस के 10 साल बाद करीब 5 लाख पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ी है और अब 511 की आबादी पर एक पुलिसकर्मी तैनात होता है। यानी आबादी के हिसाब से पुलिसकर्मी तो बढ़े, लेकिन फिर भी रेप की संख्या में कमी नहीं आई और तो और उस हिसाब से आरोपियों को सजा भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसे लेकर एक जर्नल में पूरी रिसर्च रिपोर्ट सामने आई। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज में प्रकाशित है, जिसमें इंडिया में रेप केस में कम लोगों को सजा होने को लेकर कई वजह सामने आई हैं। पहली वजह, पहली कंप्लेंट पर पुलिस एफआईआर नहीं करती है। रिसर्च में ये भी सामने आया है कि रेप केस में 2 दिन से लेकर 228 दिनों बाद रिपोर्ट दर्ज की जाती है। रेप केस में ये लापरवाही वाकई चौंकाने वाली है। दूसरी बड़ी वजह, साइंटिफिक सबूत जुटाने में लापरवाही। अभी भी लोकल पुलिस एविडेंस यानी सबूत जुटाने में लापरवाही बरतती है। घटनास्थल को समय पर सील नहीं किया जाता, मौके से साइंटिफिक सबूत जुटाने की पुलिस के पास ट्रेनिंग नहीं है। ऐसे में सबूतों को सबसे पहले कलेक्ट करने में लापरवाही होती है। हाल में दिल्ली के छावला गैंगरेप केस में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आरोपियों के साइंटिफिक सैंपल सही तरीके से नहीं लिए गए और ना ही जांच के लिए सही तरीके से भेजे गए। इस रिसर्च ने एनएचआरसी के स्टेटमेंट को भी शामिल करते हुए बताया कि ऐसे गंभीर केस में पुलिस एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को गंभीरता से नहीं लेती है। तीसरी बड़ी वजह, पीड़ित परिवार का दबाव। पीड़ित परिवार ज्यादातर मामलों में समाज के डर से या परिवार की बदनामी सोचकर केस वापस ले लेता है या फिर गवाह अपने बयान से पलट जाता है। ऐसे में आरोपी को सजा नहीं मिल पाती है। कई बार लड़की पर परिवार के लोग भी काफी प्रेशर डालकर केस वापस करा लेते हैं या फिर कई बार रेपिस्ट से शादी भी कराने की पहल कर दी जाती है, जिससे आरोपियों का मनोबल बढ़ जाता है। ये सब हमारे सिस्टम के कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार, पुलिस और समाज की ही नहीं बल्कि हमारी भी उतनी ही है, जिन पर सोचने की ही नहीं बल्कि सख्त से सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों पर लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें और देखते रहें ओजान टाइम्स।